तो जो बच्चे ऑनलाइन हैं प्लीज कम से कम इस राज्य के 33 जिलों को समझिए। मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि अभी आपको इस राज्य के 33 जिले आपको समझ में आता है, क्लियर है कि एग्जैक्ट 33 जिले की भौगोलिक अवस्थिति कहाँ है। अगर आपको ये पता होगा ना बच्चे, तब जाके आपको ये पता चलेगा कौन, छत्तीसगढ़ राज्य में क्या आपका जनजातियों का भौगोलिक विस्तार। तो चलिए क्या करोगे, आपका लेफ्ट से या राइट से कर लोगे। लेफ्ट से ये हमारा आपका एमसीबी है, क्या कर लेंगे, ये हमारा आपका एमसीबी है। इसी एमसीबी से आगे आएंगे तो यहाँ बस पड़ेगा पेंड्रा, क्या आपका पेंड्रा, पेंड्रा से क्या आपका मुंगेली, मुंगेली से आपका कबीरधाम, और कबीरधाम से आपका खैरागढ़ क्षेत्र, लगभग यहां तक चलेंगे। इन दोनों बेल्ट में आपको दिखाई पड़ेगा क्या, अगरिया। एक करेंगे बच्चे कि आपका अगरिया, और अगरिया के साथ साथ क्या कर लोगे, बैगा, आपका अगरिया और साथ में क्या बैगा। लेकिन ध्यान रखिएगा जो बैगा है ना वो एमसीबी की तरफ नहीं आएगा, केवल क्या आपका अगरिया का इतना विस्तार है। क्या प्रश्न में एक साथ पूछेंगे, नहीं, आपसे जब भी प्रश्न पूछेंगे आपको बहुत आपको डिफरेंस दिखेगा। जैसे कि अगर अगरिया को पूछेंगे तो अगरिया को पूछेंगे तो ऐसा नहीं है कि अगरिया को, बैगा को, भारिया को सबको एक साथ देंगे, ऐसा नहीं है। अगर अगरिया को पूछेंगे तो मान के चलिए कि सरगुजा का नाम, कभी रायगढ़ का नाम, तो कभी आपको बस्तर के आपको जनजातियों का नाम मिलेगा, और बहुत आसानी से आप फाइंड कर लेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। वो एक साथ कभी कबीरधाम, मुंगेली ऐसा कभी नहीं करेंगे, उनको भी पता है ये सभी जनजातियों का विस्तार इन तमाम जिलों में है, कर लेंगे इतना। इसके अलावा ध्यान रखना ये जो अगरिया है ना वो यहां से नहीं आए हैं, एक्चुअल में जो अगरिया है ना वो यहां से, कहां से, ये हमारा जो कुछ बिहार और आपको जो झारखंड क्षेत्र है, अगर हम इनके इतिहास से पढ़ेंगे ना आपको दिखाई देगा कि एक्चुअल में जो अगरिया है ना ये यहां से नहीं है, ये इधर जो मुंडा है वो मुंडा के साथ में कई प्रकार का आपका लड़ाई होने के पश्चात वो आगे जाके यहाँ पर स्विच करेंगे, कहा, ये कवर्धा बेल्ट में। इसीलिए पता है आपको ये जो अगरिया है ना वो यहाँ नहीं बच्चे, ये आपको जसपुर सरगुजा में भी आपको दिखाई पड़ेगा। तो ध्यान रखना अगर आपके सामने ये कवर्धा का ऑप्शन नहीं है तो समझ जाना ये सरगुजा जसपुर बेल्ट है ना, यहाँ भी आपको दिखाई पड़ेगा। अगर एकदम क्लियर है ये जो अगरिया जनजाति है वो जसपुर सरगुजा बेल्ट में भी आपको दिखाई पड़ेगा। ये मैं सब पढ़ाऊंगा आपको अगरिया में, जब अगरिया जनजाति पढ़ाऊंगा ना उस समय आपको बताऊंगा कैसे वहां पास आएगा वो, क्लियर है। चलिए ये दो हुआ अगरिया और क्या बैगा। अब इसके बाद आगे बढ़े इसी जसपुर से, कुछ नहीं करेंगे, मात्र आपको जसपुर, इस जसपुर से एक लाइन खींचिए और इसे लेकर आइए रायगढ़, रायगढ़ से महासमुंद, आपका सारंगढ़ और क्या आपका महासमुंद, ये पूरा बेल्ट में। अब यहाँ पास लगातार को पढ़ना है कि यहाँ पास कौन कौन सी जनजाति है। तो क्या कर लोगे, सबसे पहली बात यहाँ पास क्या, खड़िया जनजाति, एक क्या कर लोगे बच्चे, खड़िया जनजाति। दूसरा करोगे यहाँ पास क्या आपका बियार जनजाति, आपका बियार, और ध्यान रखना कि आपका बीआर जनजाति। ये दोनों का मतलब अलग नहीं है, एक्चुअल में इन पूरे जो है जनजाति समूह को एक साथ आपका अनुसूचित जनजाति राष्ट्रपति महोदय की तरफ घोषित किया गया है। तो ध्यान रखना आपको इस प्रकार से आपको दिखाई देगा, जैसे कि सौरा, समझिए कैसे कैसे देखोगे यहाँ पास क्या, शौरा, एक करोगे आपका शौर, और क्या शौरा, और क्या बच्चे शौरा, और क्या बच्चे शावरा। ये सभी अनुसूचित जनजाति है इस राज्य का। 42 क्या आपका हम पढ़ेंगे आपका अनुसूचित जनजाति, और लगभग 161 उनकी उपजातियां हैं। ये हमको पढ़ना है छत्तीसगढ़ राज्य में। उसी प्रकार से यहाँ पास क्या खड़िया, क्या बच्चे आपको खड़िया, सबसे पहले आप यही पता करो कि इस राज्य में ये जनजाति है कहाँ। अगर आपको पता हो जाएगा ना ये जनजाति कहाँ है, आपके लिए पढ़ना बहुत ही आसान होगा। तो क्या करोगे बच्चे, ऊपर से जसपुर से आएंगे आपको खड़िया और आपका बिहार, इसके अलावा आपका नगेशिया, इसके अलावा क्या कर लोगे आपका नगेशिया जनजाति। इसके साथ साथ नीचे लिखते जाइए क्या आपका नगेशिया जो यहाँ पर क्या आपका जनजाति, क्या कर लोगे, आपका खड़िया है, आपका नगेशिया है। ध्यान रखना बच्चे छत्तीसगढ़ राज्य की विशेष पिछड़ी जनजाति बिरहोर, बिरहोर का भी विस्तार कहाँ है, इधर ही है, कर लेंगे। तो क्या हम यहाँ बस किया आपका अगरिया तो एक ऊपर हो गया, उसके अलावा खड़िया, खड़िया के बाद बस आपका बियार, बियार के बाद आपका नगेशिया, नगेशिया के बाद यहाँ बस आपका बिरहोर जो आपका जनजाति, क्या कर लेंगे बिरहोर जनजाति। इतना आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। इसके अलावा नीचे आइए, अगर इसके अलावा अगर मैं नीचे की बात करूँ तो ध्यान रखेंगे केवल ये जो आपका जो महासमुंद बेल्ट है ना, ये जो महासमुंद सारंगढ़ बेल्ट है, इसमें आपको देखना है क्या सौर, क्या कर लेंगे समझिए इस बात को, क्या शौरा जनजाति, क्या करो पर शौरा जो है जनजाति, और क्या सौर जनजाति, आपका शौर, और क्या बच्चे शौरा, आपका शौरा, और साथ में क्या शावरा जो है क्या आपका जनजाति।
ये भी आपको समझना है क्या, समझिए वापस फिर से क्या, कि हमारा जसपुर है, ये जसपुर बेल्ट से लेकर पूरा महासमुंद तक आप पूरा एक साथ देखिए, खड़िया, बियार, नगेशिया, बिरहोर। वही अगर बात करूं मैं ये जो महासमुंद बेल्ट की बात करूं तो क्या बच्चे, सौरा, सौर, सौरा और क्या आपका सौरा जनजाति। जबकि ये जो हमारा जो कोरबा बेल्ट है ना, वहां भी आपको दिखाई पड़ेगा शाह ओता और सोनता। क्या कर लोगे, इसी से लिंक करोगे। ये जो कोरबा बेल्ट है ना, इसी कोरबा में आपको दिखाई पड़ेगा शाह ओता जनजाति। शाह जो है ओता और साथ में क्या सोनता जो है क्या आपका जनजाति, लेकिन लिंक करोगे सौरा से। ये जो सोनता है ना, ये कोरबा बेल्ट में, केवल चाहो तो केवल सोनता करो, ये सोनता कोरबा में सौरा, सौर, सौरा और सौरा जनजाति, ये कहां पड़ेगा, महासमुंद बेल्ट में। इतना आपको ध्यान रखना है। अगर आपको इतना क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूंगा। अगेन सुन लीजिए, ये जो खड़िया है ना, उन्हें आप यहां तक पढ़िए, लेकिन ये सौरा सौरा को प्रयास करो केवल महासमुंद क्षेत्र में देखने का। अब आपको दोनों देखना है, अब आपको दोनों देखना है क्या, ये हमारा रायगढ़ बेल्ट में और ये हमारा महासमुंद, ये दोनों के बीच में आपको दिखाई पड़ेगा क्या, कुंद जनजाति, आपका कांध जनजाति। आपको इसी प्रकार से समझना पड़ेगा, तब जाकर ये पूरा आपको याद होगा। क्लियर है? चलिए, तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं रफ करता हूं। अगला करोगे बस क्या, ये जो रायगढ़ है, ये रायगढ़ है और जो महासमुंद बेल्ट है, ये दोनों में आप एक साथ लिखेंगे, जैसे कि कंध जनजाति। क्या कर लोगे, आपका रायगढ़ महासमुंद पर कंध जनजाति, अगला बच्चे कांध जनजाति, और यहाँ पर क्या कोंध जो कि आपका जनजाति। ध्यान रखना, ये द्रविड़ भाषा परिवार से होंगे। इसे मैं आगे पढ़ाऊंगा आगे, इसके बाद आपको पढ़ाऊंगा भाषा परिवार। ये पता है ये बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन हम इसको बहुत आसानी से याद कर लेंगे। किसको, जितने भी भाषा परिवार हम पढ़ेंगे, 3 भाषा परिवार में इसको विभाजित करेंगे। ये बहुत इजी है, लेकिन कब इजी होगा, जब आपको ये पता होगा। मैं फिर से कह रहा हूं, पूरा जनजाति पढ़ने के पहले ये जनजाति है कहां, पहले आप यही क्लियर करो। क्यों, क्योंकि बहुत सारे नाम आएंगे, जैसे कि कुरमा, जैसे कि कुरहा, जैसे कि कुई, ऐसे अलग अलग नाम आएंगे। ये नाम तभी आपको याद होगा जब आपको पता दे वो जनजाति कहां पर है। तो क्या करोगे बच्चे, कंध, आपका कंध है, आपका कांध जनजाति और कोंध, ये कहां बनेगा, आपका महासमुंद और आपका रायगढ़ बेल्ट में। मैं कहना ये चाह रहा हूं, इधर पूरा सौरा, उधर पूरा आपका नगेशिया, खड़िया, और इन दोनों के बीच में इसको देखिए क्या, कंध जो है, कांध और कोंध जनजाति को, इतना आपको समझना है पूरा इस बेल्ट में। क्लियर है? इसके पश्चात हम कहां बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। चलिए, हो जाएगा इतना, इतना समझिए। इसके बाद बच्चे मैं आगे बढ़ता हूं क्या, लेकिन ध्यान रखना, ये कोरबा में क्या पड़ेगा, आपका शाह ओता और सोनता, इसको लिंक करोगे सौरा से। यहां महासमुंद में आपका सौरा था, जबकि यहाँ पर शाह ओता और आपका सोनता जनजाति है। क्लियर है? इतना पहले ध्यान रखिए। इसके पश्चात, अब इसके पश्चात कुछ मत करो, केवल और केवल ऊपर को देखिए। कौन कौन सा हमारा, ये जो ऊपर सरगुजा बेल्ट है, यहाँ पर बहुत सारी जनजाति का नाम आएगा, लेकिन आपको याद होना चाहिए। जैसे कि अब जो भी मैं भूगोल में पढ़ाया हूं ना बच्चे, उसे याद करेंगे। क्या करेंगे, जो भी मैंने आपको भूगोल में पढ़ाया है उसे याद करो। जैसे कि कर्क रेखा क्या करती थी, जो कर्क रेखा है वो क्या करती थी, ये जो एमसीबी है, कहां से बच्चे, मनेन्द्रगढ़ से। क्या कर लेंगे, जो हमारा आपका जो कर्क रेखा है वो एमसीबी से चलती है। कहां चलती है, आपका मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर से कोरिया, कोरिया से सूरजपुर, और सूरजपुर से क्या बच्चे, बलरामपुर। वो ऐसे चलती है कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से, इस राज्य के 4 जिलों से। यही आपको पढ़ना है कम से कम 3-4 के आपका जनजाति। जैसे कि क्या आपका कोरकू, एक कर लोगे बच्चे कोरकू जनजाति, एक आपका कोरकू, एक क्या बच्चे खैरवार, क्या कर लोगे खैरवार, खैरवार से आपका पंडो, आपका पंडो जो कि आपका जनजाति, क्या कर लेंगे पंडो जनजाति। और जहां आपने खत्म किया है, जहां मतलब बलरामपुर में जहां आपने खत्म किया है, उससे आगे बढ़िए कि आपका जसपुर की ओर। क्या कर लोगे बच्चे, ये जसपुर की ओर, और यहां पड़ेगा यहाँ बस क्या, पंडो नहीं, यहां बनेगा मुंडा के आपका जनजाति। ये बहुत इजी है, प्लीज इस बात को समझिए। मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, केवल कह रहा हूं कि जो कर्क रेखा जो हमने पढ़ा है वो सब जगह आंख बंद करके डाली, क्या कोरकू, खैरवार, पंडो, और जहां हमने खत्म किया बलरामपुर में, वहां से नीचे खींचिए तो क्या बन जाएगा, मुंडा जनजाति। पता है, इन्हीं जो है मुंडाओं की वजह से जो अगरिया है वो कहां जाएगी, ये कवर्धा बेल्ट में रहने लगेगी। क्लियर है? ये सारी बातें मैं पढ़ाऊंगा अगरिया में आपको। क्लियर है?
चलिए इसके पश्चात ये केवल जो एमसीबी है, देखो उधर पूरा आपका मुंडा, इधर क्या आपका भील और क्या आपका कोल, क्या कर लोगे, जहां कोयला मिलता है, इस राज्य में ठीक ठाक भंडार है कोयला का, मनेन्द्रगढ़ चिरमी, और साथ में क्या बच्चे, ये कौन सा हमारे पास, कोरिया। ये जो कोरिया और एमसीबी में ढेर सारा आपको क्या मिलेगा, आपको गोंडवाना चट्टान। तो भील और जो कोल जनजाति है वो ध्यान रखिएगा कहां मिलेगा आपको, एमसीबी और कोरिया बेल्ट में। अब ये दोनों को समझिए, मैं आपको पढ़ाऊंगा पहाड़ी कोरबा, पता है हम आपको पढ़ाएंगे पहाड़ी कोरबा, और यहां पर पहाड़ी कोरबा कहां, कोरबा बेल्ट में। अब इसको समझना है आपको क्या बच्चे, कि इस बात को समझिए, यहां मैं पढ़ाऊंगा पहाड़ी कोरबा, तो एक्चुअल में पढ़ाऊंगा उसकी उत्पत्ति, इसकी उत्पत्ति पढ़ाऊंगा कि भील और मुंडा से इनकी उत्पत्ति हुआ है। मतलब भील यहां है और मुंडा कहां है, इधर जसपुर बेल्ट में है। मतलब जहां तक आपका भील और कोल का विस्तार एक साथ राउंड करेंगे ना, वहां तक लेके आओगे तो क्या बनेगा, पहाड़ी कोरबा। मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूं कि सरगुजा संभाग के सभी जिले क्या कर लोगे, सरगुजा संभाग के सभी जिले, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, क्लियर है, क्या कर लोगे, ये आपका जसपुर बेल्ट है, इसी जसपुर बेल्ट को ऐसा रोटेट कीजिए और उसको रोटेट करके कहां लेके आओ, पूरा आपका कोरबा लेके आइए, कहां तक का, कोरबा तक का, वो तब कहलाएगा बच्चे क्या, पहाड़ी कोरबा। लेकिन इसको रट्टा नहीं करेंगे आप, क्लियर है, मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि जो पहाड़ी कोरबा है इसकी उत्पत्ति मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, इसके बाद वहां क्या मिलेगा, ये आपका कहां से, कोल से और मुंडा से। तो मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, क्या केवल इसे आप रोटेट कर दीजिए, इसे केवल रोटेट करोगे तो यहाँ पास क्या बनेगा, पहाड़ी कोरबा। तो ये पहाड़ी कोरबा का जो विस्तार है वो ऐसा कर सकते हो, सरगुजा संभाग प्लस आपका कोरबा, ऐसा करोगे तो भी चलेगा, क्लियर है। इसके बाद क्या करोगे, उराव जनजाति, क्या करोगे बच्चे, उराव। लेकिन उराव तक नहीं, आप उराव भी लिखिए, उराव, साथ में क्या, ओराव, क्या आपका ओराव, और बच्चे क्या आपका उराव, उराव, धानका और धनगढ़ जनजाति, क्या कर लोगे, धानका और साथ में क्या, धनका जनजाति, क्या कर लोगे, उराव, एक क्या बच्चे, उराव, साथ में क्या, ओराव, और क्या, धानका, क्या बच्चे, धानका, और क्या, धनगढ़ जो क्या आपका जनजाति, ये 4 जनजाति समझ रहे हैं आप। तो क्या यहाँ ऊपर क्या, पंडो, कोरकू, खैरवार, मतलब कर्क रेखा, और यहाँ पर क्या आपका उराव, ओराव, धानका, धनगढ़। याद कीजिए मैंने आपको पढ़ाया था गजराज परियोजना, क्या पढ़ाया था, गजराज परियोजना, इस राज्य के 5 जिलों में संचालित है। कब से बच्चे, 2013-14 से। पता है कि आपका हाथियों को संरक्षण प्रदान करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा क्या चल रही है, गजराज परियोजना, ये मैंने आपको पढ़ा चुका है। और क्या पढ़ाया था, इस राज्य के कोरबा, इस राज्य के कोरबा, इस राज्य के रायगढ़, इस राज्य के सरगुजा, इस राज्य के बलरामपुर, इस राज्य के जसपुर, इनमें इनका विस्तार है। ये जो गजराज परियोजना है ना, वो यहाँ पर संचालित है। तो पढ़ लीजिएगा कि गजराज परियोजना मतलब उराव जनजाति, कम से कम इतना दिमाग में रखिए। मतलब क्या बच्चे, ये जो आपका बलरामपुर, सरगुजा, जसपुर है, और साथ में ये सभी में आपको दिखाई पड़ेगा क्या, उराव, उराव, धानका और धनगढ़, ये 4 जनजाति, ये 4 जनजाति का जो रहवास है वो कहाँ है बच्चे, इन सभी क्षेत्र में। मैंने आपको पढ़ाया था कि गजराज परियोजना इन्हीं क्षेत्रों में क्या आपका संचालित है, 5 जिलों में। किसमें, 5 जिलों में। तो बहुत क्लियर है ये। कर्क रेखा मतलब क्या, पंडो, खैरवार, और साथ में क्या, कोरकू, कोल पढ़ोगे तो भी चलेगा। और क्या बच्चे, ये उराव, ये आपका उराव, ओराव, धानका, धनगढ़, ये मतलब क्या आपका गजराज परियोजना। अगर आपको गजराज परियोजना याद है तो मत पढ़िए कहां आपका उराव का आवास है, क्लियर है, इस बात को समझिए। इसके पश्चात मैं आगे बढ़ता हूं और जो बचे हुए क्षेत्र उसमें, क्लियर है। चलिए, तो हमने क्या कर चुका है, यहां से भील और कोल हमारा खत्म हो चुका है। यहां से क्या बच्चे, आपका कोरकू, यहां से खैरवार, यहां से पंडो, और यहां से हमने क्या पढ़ा है, मुंडा, यहां से मुंडा। अब इसी से आगे चलिए, थोड़ा सा आगे चलो कि आपका कोरबा में, आपको याद है हमने पढ़ा था कोरबा, और कोरबा में क्या पढ़ा था, आपका उत्तरी उच्च भूमि, आपका उत्तरी उच्च भूमि का विस्तार कहां था, कोरबा में है, रायगढ़ में है, और कहां है, सरगुजा में है। जो बच्चे ऑनलाइन है उसे रिपीट कीजिए। हमने क्या पढ़ा था कि जो महानदी बेसिन है, इसमें हमने क्या पढ़ा था, आपका कोरबा, ये कोरबा के साथ आपका सरगुजा, सरगुजा के साथ रायगढ़, ये हमारा कहता था आपका उत्तरी उच्च भूमि। एक्चुअल में यही क्या मिलेगा आपको, पारधी और
देवार जनजाति है। कर लोगे आपका पारधी और साथ में कर लोगे शिकारी। इससे क्या कर लोगे आपका पारधी और के बच्चे आपका पारधी के साथ आपका शिकारी जो कि आपका जनजाति। ये दो बातें ध्यान रखेंगे। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि पारधी और शिकारी को याद करो। अगर आपको पहाड़ी, आपको उत्तरी उच्च भूमि कोरबा, अगर उच्ची भूमि आपको याद है और आपको क्लियर दिख रहा है मानगुरु पहाड़, उसी में क्या चकचकवा पहाड़, उसी में क्या था महादेव पहाड़ था, पलमागढ़, लाफागढ़, चतुरगढ़, कुछ मत करिए, उस पहाड़ी में ये दो लोगों को बैठा दीजिए। कौन कौन सा? आपका पारधी और किसको? शिकारी को। कर लेंगे ये पारधी और शिकारी जो कहा आपका उत्तरी उच्च भूमि में जहां जहां उनका विस्तार है वहां वहां इनका विस्तार है। इस बात को समझिए। क्लियर है? इसके पश्चात याद कीजिए, मैंने आपको पढ़ाया है। क्लियर है क्या? आपका नेशनल हाईवे 130 कहां से जाती है? बिलासपुर से। पता है जो आपका 130 है ना, वो जाती है बिलासपुर से। नेशनल हाईवे जो 130 है वो बिलासपुर से कहा? कोरबा। क्या बच्चे? कोरबा। और कोरबा से कहा आपका? सरगुजा। कहां जाती है वो? सरगुजा। नेशनल हाईवे 130 ये मैं आपको पढ़ाऊंगा परिवहन में। क्लियर है? आपका राष्ट्रीय राजमार्ग 130 इसमें ध्यान बच्चे कि यहां जहां जहां इनका विस्तार है वहीं वहीं किसका होगा? भैना का। मतलब बिलासपुर। क्या बच्चे? भैना के बाद क्या बच्चे? मांझी। क्या कर लोगे? मांझी। और मांझी के बाद क्या बच्चे? मंझवार। क्या कर लेंगे? मंझवार। जो ऑनलाइन बच्चे हैं आप समझ पा रहे हैं? क्लियर है? इसको इसी प्रकार से देखिए, आप एक भी जनजाति नहीं भूलेंगे। मैं कुछ नहीं कह रहा हूं कि बिलासपुर से एक रास्ता जाती है 130, बिलासपुर से कहा जाएगी? अंबिकापुर जाती रास्ता। एक्चुअल में ना कि जहां जहां इस रास्ते का विस्तार है ऐसा मान के चलो कि इसी में क्या हमारे पास जनजातियों का यहाँ बस क्या आवास है। जैसे कि क्या बच्चे? भैना। क्या कर लेंगे? भैना के बाद क्या आपका? मांझी के बाद क्या बच्चे? मंझवार। इस पूरे रास्ते में क्या करोगे? इन सभी जनजातियों यहाँ बस क्या करोगे? बैठा दोगे। क्या करोगे? आपका भैना, मांझी और क्या? मंझवार। जबकि इसी जो है कोरबा में क्या था? इसी में क्या था आपका? शाह ओता और आपका शौनता जनजाति था। बट मेनली कहां? आपका कोरबा और रायगढ़ क्षेत्र में। कर लेंगे? इतना आपको क्लियर समझ में आना चाहिए। कर लेंगे? तो भैना, मांझी और मंझवार। आप कहां शुरुआत किए? बिलासपुर से। देखिए अगर आप बिलासपुर से अंबिकापुर गए तो एकदम अलग कहानी बनी। पता है जब बिलासपुर से अंबिकापुर गए तो एकदम अलग कहानी। यहां से बनेगा बिलासपुर से नेशनल हाईवे 49। पता है इसी बिलासपुर से रायगढ़ जा सकते हो आप, इसी बिलासपुर से रायगढ़ जा सकते हो और ये कहलाता है नेशनल हाईवे के आपका 49। और पता है इसी बिलासपुर से आप कहां जा सकते हो? आपको बालाघाट भी जा सकते हो। आपका कवर्धा के क्या कर सकते हो? आपका बालाघाट, इसको बोलते हैं बच्चे आपका 130A। ये मुंगेलियों की जाएगी आपका 130A। मैं जितना भी रास्ता कह रहा हूं तो समझ जाना, आपको जनजाति याद होते जाएगा। क्या कर लोगे? प्रधान। क्या कर लेंगे? बिलासपुर से क्या आपका? ये क्षेत्र, बिलासपुर से मुंगेली, मुंगेली से कवर्धा, इस बेल्ट में क्या बनेगा आपका? प्रधान जनजाति। क्या कर लोगे? आपका प्रधान जनजाति। इसी में क्या बनेगा बच्चे? भारिया जनजाति। इसी में क्या बनेगा? भारे जनजाति। और इसी में क्या बनेगा बच्चे? भूमिया जो कि आपका जनजाति। बहुत इजी पता है, आप पूरा 43 बोल सकते हो एक साथ। क्लियर है? इसीलिए इसको बहुत ही सहज रूप से देखिए कि क्या हो रही है। क्या हो रही है? तो आपका बिलासपुर से गया अंबिकापुर तो क्या बनेगा? भैना, मांझी, मंझवार। वही अगर बिलासपुर से क्या जाओगे? रायगढ़, बताऊंगा क्या बनेगी इसके पश्चात। इसके बाद क्या कर लोगे? अगेन आपका बिलासपुर से मुंगेली जाइए या फिर कवर्धा तो बनेगा क्या आपका? प्रधान, भूमिया और आपका भारिया जनजाति। इतना आपको ध्यान रखना है। अब बिलासपुर से कहां जाइए? रायगढ़। तो जो बिलासपुर से क्या? कोरबा, और कोरबा से रायगढ़। क्या करोगे बच्चे? बिलासपुर से क्या? कोरबा, और कोरबा से क्या? रायगढ़, कोरबा से क्या? रायगढ़। अब इसमें कम से कम 2-3 जनजाति को एक साथ पढ़ोगे, जैसे कि बिंजवार। जैसे कि क्या बच्चे? बिंजवार जनजाति। आपका बिंजवार जनजाति का विस्तार कहां है? बिलासपुर, कोरबा, चांपा और साथ में क्या? रायगढ़ क्षेत्र में क्या? बिंजवार के अलावा आपका कंवर जो कि आपका जनजाति। कर लेंगे? बिंजवार के अलावा कंवर और ये भारिया को आगे ले जाओ। क्या? इसी जो भारिया का जो आपका क्षेत्र है वो कहां है? कोरबा और आपका जांजगीर चांपा रायगढ़ क्षेत्र में। कर लेंगे? इतना आपको समझना है। केवल क्या ध्यान रखोगे? ये जो बिंजवार है, अगेन सुनिए, इसको बोलते हैं बच्चे नेशनल हाईवे 49। तो क्या कर लोगे? ये बिलासपुर, चांपा ऐसे जाती है वो। लेकिन अभी क्या समझोगे? बिलासपुर से कोरबा, कोरबा से रायगढ़। और आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना है बिंजवार के बारे में। क्यों? क्योंकि जो बिंजवार है ना वो जसपुर और सरगुजा बेल्ट में भी आपको दिखाई पड़ेगा। लेकिन एक एक जिला आपको याद करना ऐसा बिल्कुल नहीं है।
मैं फिर से कह रहा हूं कि जितना भी जनजाति मैं बता रहा हूं वहां तो है, लेकिन उसके जो निकटस्थ जिले हैं वहां भी आपको दिखाई पड़ेगा। जैसे कि मैंने बोल दिया कि खैरवार कहाँ है, सूरजपुर में है, उसका बिल्कुल मतलब नहीं कि सरगुजा नहीं है, वो होगा, लेकिन हम मेनली एक मोटा मोटी याद कर रहे हैं कि किस जनजाति का जो रहवास है वो कहां पर है। क्लियर है? अगेन तो क्या कर लोगे, बिलासपुर, बिलासपुर से कोरबा, कोरबा से क्या रायगढ़, मैंने क्या बोला बच्चे, बिंजवार, कवर और भारिया, जबकि यही भारिया कहां जा रही है, आपको इधर भी मिलेगी, आपको बुंगेली क्षेत्र में। कर लेंगे आपका बिलासपुर से क्या, ये प्रधान, भारिया, भूमिया, सेम बच्चे, वापस है बस क्या, बिलासपुर से इधर क्या कर लोगे, बिंजवार, कंवर, भारिया, भूमिया। इतना आपको समझना है जनजाति में। कर लेंगे ये, लेकिन अभी शुरुआत है, ये अभी शुरुआत है, ऐसे लगातार अभी हम हर जगह को भर देंगे पूरे जनजातियों से। क्लियर है? क्यों ऐसा करेंगे, क्योंकि 78 लाख है, ये 78,22,000, यहां तक का अभी जो अगली रिपोर्ट आएगी ना उसमें 72,000 और बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि 22 जनजातियों को वापस यहाँ पर क्या जनजाति घोषित किया गया है, कम से कम 72,000 इसमें अभी और बढ़ने वाली है, इस बात को समझेंगे। कर लेंगे। इसके अलावा मैं आगे बढ़ूं, अगेन देखिए बस क्या आपका बिलासपुर में, इसी बिलासपुर क्षेत्र में देख लोगे, वापस बता रहा हूं, केवल बिलासपुर को देखो, ओनली बिलासपुर को, और वहां से रास्ते को बांटिए, तो ये रहा बच्चे क्या आपका बिलासपुर। इसी बिलासपुर में क्या बनेगा आपका पांव जनजाति, क्या कर लोगे, इसी में क्या आपका पांव जनजाति। ध्यान रखना इसी प्रकार से कोई अजीब सा नाम है और केवल थोड़ा बहुत दिखाई पड़ेगा, वो आपको पूछेंगे, तो क्या करोगे बच्चे, पांव क्या आपका जनजाति, पांव जनजाति। इसके अलावा भुइयां, इसके अलावा आपका धनुहर, धनुअर और धनुहार, ये सब कहां पड़ेगा आपका, इसी बिलासपुर के आसपास। क्या कर लोगे, धनुहर जनजाति, और क्या धनुअर जनजाति, और क्या धनुहार जो क्या आपका जनजाति। ये लगभग कोशिश करोगे बिलासपुर के आसपास देखने का। कर लेंगे, इतना आपको समझना है। क्या करो बच्चे, ध्यान रखिएगा, ये सभी बाद में इसे अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया है। कर लेंगे, तो क्या बिलासपुर में पांव, बिलासपुर में पांव, बिलासपुर में धनुहर, आपका धनुहर, धनुअर और आपका धनुहार जनजाति। ध्यान रखना ये कोई अलग अलग नहीं है, एक्चुअल में ये सभी अपनी अलग अलग जनजाति हैं जिसकी एक उप जाति है। कर लोगे, तो क्या कर लोगे, धनुहर, धनुहर और आपका धनुहार। और एक नया बात समझिए क्या, कि जहां आपने पढ़ा है भारिया, जहां आपने पढ़ा है भारिया, वहीं पढ़ोगे भुइया, भुयान, और साथ में क्या भूइनिया। ये सभी कहां पड़ेगा, भारिया। मैंने भारिया कहां पढ़ा है बच्चे, वापस सुन लीजिए, क्या आपका बिलासपुर, इसी बिलासपुर से कहां जाएगा, कोरबा और आपका रायगढ़। क्या बोला हूं, कोरबा, कोरबा से क्या ये रायगढ़ बेल्ट में, जबकि इसी बिलासपुर से कहां हो गया, कवर्धा बेल्ट में, तो यहां पास बनेगा मुंगेली, और यहां पास क्या बनेगा, कवर्धा। मैंने आपको पढ़ा चुका है, क्या पढ़ाया अभी, प्रधान, क्या करो प्रधान, बट वो इधर है, और भारिया किधर है, इधर है, तो क्या कर लोगे, भारिया, चाहे भारिया का हो, और एक और कर लो क्या, भूमिया। अब ये जो भूमिया है ना, इसी के आसपास और अलग अलग उनके जो है प्रोनाउंसिएशन के कारण वो क्या हो चुका था, उनकी वर्तनी की वजह से ये जो है जनजाति से बाहर हो चुका था, जिसे पुनः जो है भारत सरकार के द्वारा अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया है। इसे ध्यान रखेंगे, इसी जो है भूमिया के साथ और लिखिए क्या, भुइया जनजाति। क्या करोगे बच्चे, इसी जो है भूमिया के साथ लिखेंगे क्या, भुइया जनजाति। क्या कर लोगे, भुइया जनजाति, भुयाया, भुयाना जनजाति। एक और कर लोगे, भूयाना जनजाति। एक और क्या, भू इनिया जो है क्या आपका जनजाति। कितना इजी है ये, तो क्या ये सब पढ़ोगे, नहीं, मैं आपको कभी नहीं लिखाऊंगा वापस भू से, जो भुइया है, भुयाना है, भू इनिया है, ऐसा एक भी मैं लिखाऊंगा नीचे, मैं बस्तर में एक भी जगह लिखाऊंगा, मतलब समझ जाओ ये सभी का विस्तार कहाँ है, बिलासपुर, आपका कोरबा और साथ में रायगढ़। अब मैं फिर से कह रहा हूं, इसके आसपास के एक दो जिले आपको दिखाई और देगा, उसे आप चाहो तो ऐड कर सकते हो, जैसे कि सरगुजा, जैसे कि चांपा, ये आपको ऐसा और दिखाई दे सकता है। क्लियर है? तो ये रहा, ये बिलासपुर एरिया से इतनी सारी जनजाति, ये बहुत इजी है, पता है ये बहुत इजी है। अब क्या करोगे, हम नीचे जा चुके हैं, राइट जा चुके हैं, लेफ्ट जा चुके हैं, अब क्या करो बच्चे, ऊपर जाओ। कहां से, बिलासपुर से ऊपर जाइए। जैसे कि बिलासपुर से कहां जाओगे, ऊपर मतलब क्या, आपका सूरजपुर, ये जो सूरजपुर है, बलरामपुर है ना, जसपुर है। अब इस बेल्ट में आगे जाइए, ये और आपको आसान लगे, क्या कर लोगे, ये बिलासपुर, ये बिलासपुर से क्या करोगे, बिलासपुर से सूरजपुर,
क्या करेंगे, ये बिलासपुर से सूरजपुर और सूरजपुर से क्या बच्चे बलरामपुर, और इस बलरामपुर से आपका सरगुजा क्षेत्र में आपको यहां भी दिखाई पड़ेगा आपका पनिधी जनजाति। क्या कर लेंगे, पनिधी जो कि आपका जनजाति। इस बात को समझिए, इसी में आपको क्या दिखाई पड़ेगा, पनिधी जो कि आपका जनजाति, पनिधी। जबकि मैंने क्या बताया है कि आपका ये जो बलरामपुर है और ये जसपुर बेल्ट में क्या बनेगा, मुंडा। क्या आपका मुंडा, कोशिश करो यहां पर क्या मुंडा को इधर देखने का और पंडो को इधर देखने का। क्या मुंडा इधर क्यों देखोगे, क्योंकि बिरसा मुंडा वेरी फेमस है झारखंड से, क्या आपका आदिवासी नेता क्या कर लोगे, बिरसा मुंडा के आपका आंदोलनकारी थे वो। क्लियर है, तो मुंडा को आप जसपुर तक देखिए और आपका पंडो को प्रयास करो कहा इधर सूरजपुर की ओर देखने का प्रयास करेंगे, कर लोगे। आपका मुंडा इधर और आपका पंडो इधर, और मैंने क्या बोला, ये बिलासपुर, बिलासपुर से सूरजपुर और आपका बलरामपुर, इस बेल्ट में आपको दिखाई पड़ेगा पनिधी जनजाति। क्लियर है, तो प्लीज जो बच्चे ऑनलाइन है ये बहुत इजी है, और जो बस्तर है ना वो तो और इजी है, जो बस्तर की जनजाति है वो और भी इजी है। चलिए आगे बढ़े। इसके पश्चात तो हमने क्या कर लिया, आपका कंवर, यहां से प्रधान, भारिया, भूमिया, भुइया, भुयाना और क्या भू इनिया जनजाति, ये हमने कर चुका है। अब आगे बढ़ते हैं नीचे। नीचे मतलब क्या, ये जो गरियाबंद बेल्ट है ना, ये दुर्ग बेल्ट में कोई जनजाति है कि नहीं है, अभी ऊपर बचा है ना। ध्यान रखना, सरगुजा में अभी मैं कम से कम 6-7 जनजाति और लिखाऊंगा, लेकिन वो लास्ट में कीजिएगा तो भूल जाएंगे। क्लियर है, चलिए आगे बढ़े। क्या इसके पश्चात ये देखो, रायपुर और महासमुंद बेल्ट को हमने क्या पढ़ा है कि ये जो महासमुंद है ना, यहाँ पर शौर, शौरा, शौरा और क्या शौरा जनजाति, ये मैंने आपको पढ़ाया है। लेकिन अब आगे बात करते हैं, ये रायपुर बेल्ट में और क्या मिलेगा। तो सबसे पहली बात है बस क्या, कंडरा जनजाति। क्या कर लोगे, ये जो धमतरी है, ये रायपुर धमतरी है ना, तो चलिए क्या करोगे, दुर्ग से लो इसको। क्या करोगे, ये जो दुर्ग बालोद है ना यहां से, लेकिन कहां पढ़ना है अगेन देखेंगे। ये दुर्ग है, दुर्ग से बालोद है, बालोद से क्या धमतरी, आपका धमतरी से क्या गरियाबंद, आपका गरियाबंद से क्या आपका महासमुंद, और थोड़ा सा प्रयास करो इसको कहां, रायपुर ले जाने का। क्या करोगे, ऐसे ऐसे खींचोगे अर्धचंद्राकार, तब क्या बनेगा बच्चे, कंडरा। ये क्या कहलाएगा, कंडरा। लेकिन कंडरा को प्राथमिकता दोगे क्या, आपका गरियाबंद क्षेत्र में। क्या करेंगे बच्चे, गरियाबंद जो कि आपका क्षेत्र में मूलतः क्या कर लेंगे, सुनिए। क्या आपका ये जो दुर्ग है, ये दुर्ग है, दुर्ग से आपका बालोद बेल्ट में, बालोद से क्या धमतरी, आपकी प्राथमिकता वहां हो जहां पास पहाड़ी हो, क्योंकि जितनी भी जनजाति है ना वो लगभग आपको दिखाई पड़ेगा दुर्गम क्षेत्रों में। तो क्या बच्चे, धमतरी, धमतरी के बाद गरियाबंद और गरियाबंद के बाद महासमुंद। आपकी प्राथमिकता हो कि जो कंडरा है वो कहां है, आपका गरियाबंद क्षेत्र में है। इसी कंडरा के साथ लिखो कमार जनजाति। क्या करोगे बच्चे, कमार जनजाति। लेकिन कमार जनजाति कहां है वो देखेंगे नीचे से। क्या कर लोगे, ये तो ऊपर हुई, इसको नीचे लाओ। कैसे बच्चे, इसको नीचे लाओ, कांकेर। तो क्या कर लोगे, ये रहा कांकेर। कांकेर से क्या यहां तक का कोंडागांव क्षेत्र को दिखाई पड़ेगा, लेकिन मेनली कांकेर, और कांकेर से क्या वापस धमतरी, और धमतरी से क्या आपका गरियाबंद, और गरियाबंद से क्या आपका महासमुंद क्षेत्र। लेकिन ना अगर बहुत डिटेल में अगर जाएंगे तो कमार अभी वर्तमान में ज्यादा नहीं है, मुश्किल से 2000 के आसपास इनकी जनसंख्या है, बहुत कम है। और ये पता है कहाँ है, ये जो मैनपुर है, ये जो देवभोग है, ये केवल इन्हीं क्षेत्रों में दिखाई पड़ेगा। कौन, हमारा आपका कमार जनजाति। इसीलिए स्पेशली पढ़िए कि जो कंडरा है और जो कमार है वो कहाँ है बच्चे, आपका गरियाबंद में है। कर लेंगे, गरियाबंद में मात्र जो रिपोर्ट कहती है वो 2001 के आसपास, मतलब 1 ग्राम पंचायत बराबर इनकी जनसंख्या है। कर लोगे तो क्या कर सकते हो, कंडरा और कमार। मैंने क्या बोला बच्चे, देखो कंडरा की बात करेंगे ना तो थोड़ा ऊपर देखिए, जैसे कि रायपुर है, बालोद है, दुर्ग है, आपका गरियाबंद, थोड़ा नीचे ले आओ, उसे नीचे ले जाओ कि आपको पहाड़ी में। क्यों, ये इस राज्य की विशेष पिछड़ी में शामिल है। तो क्या कर लेंगे, ये हमारा क्या आपका कांकेर, आपका कांकेर, कांकेर से धमतरी, गरियाबंद, बट मेनली आपका जो कमार है वो केवल और केवल आपको गरियाबंद में दिखाई देगा। क्लियर है, इस बात को समझिए। अब इसके नीचे में आगे बढ़ूंगा क्या, आपका बस्तर की ओर। क्लियर है, तो अभी तक आपको इतनी जनजातियों को याद हो जाएगा। पता है आपको, कम से कम मैंने 25 से 26 जनजातियों को पढ़ा चुका है अभी इतने समय में। क्लियर है, इसीलिए चलिए आगे बढ़ोगे नीचे क्या, बस्तर क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे आपका बस्तर बेल्ट में। अब समझिए बस्तर में कैसे है, देखिए ये बहुत इजी है, इसे आप टफ नहीं बनाएंगे, इसको इतना सहज पढ़िए। केवल इस राज्य के 7, इस बस्तर अंचल के ये 7 जिले आपको पता हो। शुरुआत करोगे हलबा से, कहां से, ऊपर से, पूरा ऊपर से हम क्या करेंगे, नीचे आएंगे। तो क्या बच्चे,
ये मोहला मानपुर, ये मोहला मानपुर से जाओ कांकेर, क्या कर लोगे, ये मोहला मानपुर से कांकेर, और आपका धमतरी, धमतरी से क्या आपका कोंडागांव, कोंडागांव से बस्तर, और बस्तर से क्या आपका नीचे, नीचे का आपका दंतेवाड़ा, ये बनेगा क्या आपका हलवा, क्या कर लोगे हलवा। देखो कितना ये काफी बड़ी दिखती है कौन आपका हलवा, और ये है भी, क्या कर लेंगे हलवा। मैंने क्या किया बच्चे, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी का दक्षिण, क्या आपको थोड़ा ध्यान रखना, ये बालोद बेल्ट में भी आपको दिखाई पड़ेगा, लेकिन मेनली बस्तर, क्लियर है। अगेन यहाँ पर क्या धमतरी, यहाँ पर पूरा पहाड़ी है, नीचे क्या बच्चे कोंडागांव, कोंडागांव के बाद क्या बच्चे बस्तर, और बस्तर के बाद क्या बच्चे दंतेवाड़ा, कर लेंगे दंतेवाड़ा, कर लोगे। इतना आपको समझना है हलवा के बारे में। अब हलवा आपको क्लियर है ना, तो मैं आगे बढ़ूंगा मुड़िया की ओर, कर लोगे क्या, चलिए आप कुछ मत करिए, इसको क्लॉकवाइज चलाइए, कैसे समझिए, बीजापुर से क्या करोगे, बीजापुर नारायणपुर दंतेवाड़ा, आप कोशिश करोगे दंतेवाड़ा से एक लाइन खींचिए, जैसे कि घड़ी में क्या करते हो 9 बजाते हो, वैसे ही बस 9 बजा दीजिए, क्या तो क्या बन जाएगा अबूझ माड़िया। देखो बच्चे मैं क्या लिख रहा हूं, आपका AM, तो क्या रहेगा अबूझ माड़िया। अबूझ माड़िया कहाँ है, तो कहाँ है, दंतेवाड़ा में है, और क्या बीजापुर में है, और क्या बच्चे नारायणपुर में है। कितना सुंदर है ये बहुत इजी है, समझिए इस बात को। मैंने क्या बोला हूं कि यहां पर क्या बनेगा आपका दंतेवाड़ा है, दंतेवाड़ा बीजापुर नारायणपुर, वापस इसे रोटेट कीजिए, सेम इस रोटेट कीजिए क्या नारायणपुर से। अब इसे रोटेट करोगे नारायणपुर से क्लॉकवाइज, क्या करोगे नारायणपुर से कोंडागांव, और कोंडागांव से इसे नीचे ले आओ बस्तर की ओर, तो क्या बनेगा मूरिया बन जाएगा, क्या बन जाएगा बच्चे मूरिया जनजाति। ये कहाँ है, तो मैं खींचना है बस क्या नारायणपुर, नारायणपुर के बाद कोंडागांव, और कोंडागांव के बाद यहाँ पर क्या बनेगा आपका बस्तर, क्या आपका बस्तर में ये जनजाति है। कितना इजी है ये, देखो ये अबूझ माड़िया है, कैसे गए दंतेवाड़ा बीजापुर नारायणपुर। अब क्या करोगे नारायणपुर से क्या करोगे नारायणपुर कोंडागांव बस्तर, ये क्या बनेगा मुड़िया। अब जहां खत्म किए हो वहां वापस शुरू करो, क्या करोगे ये बस्तर से, ये बस्तर से क्या करोगे नीचे आओ, ये बस्तर से जाओगे नीचे की ओर क्या आपका सुकमा की ओर, क्या सुकमा की ओर, और थोड़ा इसको अंदर लेके जाओ दंतेवाड़ा की ओर, तो क्या बनेगा माड़िया, क्या बन जाएगा माड़िया जनजाति, क्या कर लोगे माड़िया जनजाति। ये बहुत इजी है, इस बात को समझिए। क्या करोगे अबूझ माड़िया दंतेवाड़ा बीजापुर नारायणपुर, जहां से हम छोड़े थे, जहां खत्म हुआ है वहां से स्टार्ट कीजिए, क्या नारायणपुर आपका कोंडागांव बस्तर, वापस जहां पर खत्म किए हैं वहां से शुरुआत कीजिए, क्या करोगे बस्तर सुकमा और दंतेवाड़ा, यहाँ क्या बनेगा आपका माड़िया, क्या बनेगा माड़िया। इतना क्लियर होना चाहिए, लेकिन ध्यान रखिएगा ये हलवा है, ये हलवा कहाँ से मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी, और बच्चे ये बालोद क्षेत्र में, ध्यान रखना कांकेर में तो मिलेगा ही मिलेगा क्या आपका हलवा। इसके अलावा धमतरी, धमतरी से कोंडागांव, कोंडागांव से बस्तर, और बस्तर से आपका दंतेवाड़ा, कर लेंगे दंतेवाड़ा, यहां तक आपका हलवा का विस्तार है। अगर आपको इतना क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूंगा, और बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मैं अगर बोल दिया कि मुड़िया कोंडागांव में है तो दंतेवाड़ा नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। हम उन जगह को लिख रहे हैं जहां पर इनका विस्तार अधिक है, वो इसके अलावा और भी जो निकटस्थ जिले हैं वहां भी सीमित मात्रा में होंगे वो, लेकिन हमारा प्रयास क्या है कि इसको कैसे याद करें कि हमको ये पूरा पता चल जाए कि किस जनजाति का जो भौगोलिक विस्तार है वो कहां तक का है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ू मैं। इसके पश्चात हम देखते हैं वापस क्या इसी बेल्ट को, इसी बेल्ट को मतलब क्या इस बेल्ट को, कौन सा ये कोंडागांव वाला। तो सुनिए बच्चे, कोशिश करोगे कोंडागांव से, क्या करोगे कोंडागांव से बाहर निकालिए, क्यों वो इधर ही है, तो क्या कोंडागांव, कोंडागांव से बस्तर, बस्तर से क्या नीचे, बस्तर से नीचे ये आपका सुकमा, आपका बस्तर से आपका सुकमा, और चाहो तो इसे दंतेवाड़ा ले जा सकते हो, और नहीं ले जाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्या कर लोगे आपका दंतेवाड़ा तक। अब इसमें समझना है कि कौन कौन से जनजाति, जैसे कि भतरा, जैसे कि यहाँ पर क्या आपका भतरा जनजाति, इसी में क्या बनेगा परजा जनजाति, इसी में क्या बनेगा आपका धुरवा जनजाति, क्या बच्चे धुरवा जनजाति, क्या कर लोगे भतरा परजा धुरवा, और साथ में क्या गदबा जनजाति, क्या कर लोगे गदबा जो है क्या आपका जनजाति, लेकिन मेनली क्या आपका सुकमा की ओर कर लोगे। देखो कितना सुंदर लगता है, पता है ये बहुत इजी है, इसे एक साथ नहीं ऐसा ही पढ़िए मैप के द्वारा। क्या कर लोगे, ये रही कोंडागांव, कोंडागांव से बस्तर, बस्तर सुकमा, और इसे चाहो तो अंदर ले जाओ या फिर नहीं ले जाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं दंतेवाड़ा,
क्या कर लेंगे, ये भतरा है, ये परजा है, ये धुरवा है, ये गदबा है, ये गदबा जनजाति है। अब क्या बचा है, दोरला। अब क्या बचा है, दोरला। उल्टा कर दो, अगर मैं बोलूं कि दोरला तो क्या करोगे, डी। आप ऐसा कह सकते थे लेकिन ऐसा कहना नहीं है, क्लियर है। इस डी को उल्टा करिए, इसी डी को उल्टा बनाइए दंतेवाड़ा से, तो क्या बन जाएगा आपका 3 जगह। क्या करोगे, जो दोरला है ना बच्चे, ये जो दोरला जनजाति है वो 3 जगह यहां से प्रश्न पूछा है, पता है आपको कौन सा, आपका मेढक का पर्व, क्लियर है। हम पढ़ेंगे एक पंडुम, तो हम देखेंगे इसको आगे। तो क्या करोगे, दोरला, ये जो दोरला है ना उसे कोशिश कीजिए उल्टा डी बनाने का। अगर इस दोरला को उल्टा बना दोगे तो क्या बनेगा, बीजापुर। क्या बनेगा, बीजापुर। बीजापुर से सुकमा, और सुकमा से क्या आपका दंतेवाड़ा, ये बनेगा आपका दोरला जनजाति का। ये बहुत इजी है लेकिन आप इसे लोड लेके नहीं पढ़ोगे, क्लियर है। क्या, नारायणपुर, आपका बीजापुर और दंतेवाड़ा, मात्र इसको ध्यान रखो। और कैसे आपको जनजाति को रोटेट करना है आपको ध्यान होना चाहिए, कर लोगे। तो यहां बनेगा बच्चे दोरला। तो दोरला ना बिल्कुल भी बस्तर साइड नहीं है, सीधा पढ़िए, बीजापुर, सुकमा और दंतेवाड़ा में दिखाई पड़ेगा दोरला जनजाति, मेनली सुकमा और आपका बीजापुर क्षेत्र में, कर लेंगे। तो ये रहा बस्तर की जनजाति, लेकिन यहाँ पर अभी खत्म नहीं हुआ है, हमको आगे और पढ़ना है। ये अगर आपको क्लियर दिखता है तो मैं आगे बढ़ूंगा। जैसे कि आपका रिपीट कर दूं, हलबा। हलबा क्या, मोहला मानपुर, अगेन कांकेर, आपका बालोद, धमतरी, कोंडागांव, बस्तर और दंतेवाड़ा, ये कहलाएगी बच्चे पूरा हलबा। आपका हलबा जो पट्टी, क्लियर है। सुनिए फिर से, कैसे बनाओगे, दंतेवाड़ा से, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, मैं चल रहा हूं क्लॉकवाइज, ये कहलाएगा अबूझ माड़िया। नारायणपुर से क्लॉकवाइज, नारायणपुर, कोंडागांव, बस्तर, ये कहलाएगा मुड़िया। और क्लॉकवाइज कैसे, आपका बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, ये कहलाएगा माड़िया। ये क्या कहलाएगा, माड़िया। इसके आगे जाओ, ये सबको भूल जाओ और कहां जाओ, कोंडागांव। कोंडागांव से नीचे आओ तो कोंडागांव, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, तो क्या बनेगा, भतरा। आपका भतरा है, परजा है, धुरवा है, गदबा है, क्या बनेगा आपका भतरा, परजा, धुरवा और आपका गदबा, क्लियर है। इतना क्लियर है तो दोरला को क्लियर करो। दोरला को मैंने बोला है क्या, दोरला आपको डी करिए, इसको उल्टा बनाओ डी को। तो अगर उल्टा बना दोगे ना तो पता क्या दिखाई पड़ेगा, बीजापुर, फिर क्या, सुकमा, और डी तो यहां बस मान लो आपका दंतेवाड़ा। ये होगा दोरला जनजाति का विस्तार। अब इतना अगर आपको क्लियर है तो मैं और आगे बढ़ूंगा, दंडामी माड़िया। क्या कर लोगे, दंडामी माड़िया, ये भी सुनने में क्या लग रहा है, पूरा डी, क्लियर है। दंडामी जो कि आपका माड़िया, इसको प्रयास करोगे पूरा बीचों बीच देखने का, क्लियर है। दंडामी माड़िया कैसे करेंगे, तो ध्यान रखेंगे, ये पूरा कोंडागांव से, ये पूरा कोंडागांव से ऐसा रोटेट कर दो यहाँ बस, क्या पूरा ऐसा गोल से दंतेवाड़ा तक, मतलब लगभग सब जगह। क्या कर लोगे, कोंडागांव, और क्या बच्चे, कांकेर, कांकेर के बाद क्या, नारायणपुर, नारायणपुर के बाद क्या, बीजापुर, और बीजापुर के बाद क्या आपका दंतेवाड़ा। यहां तक विस्तार किसका, दंडामी माड़िया का, क्लियर है। या ऐसा कह लो पूरे बस्तर संभाग में दंडामी माड़िया, लेकिन कहां मिलेगा, ये मैदानों में, क्लियर है। इस बात को ध्यान रखेंगे तो कर लोगे। ये रहा आपका दंडामी माड़िया। कैसे, देखिए, इतना जो भी हम बात किए ना वो कुछ जिलों में था, लेकिन जब मैं दंडामी माड़िया की बात किया ना, देखना कंटेंट बढ़ा। क्या हुआ, कोंडागांव, आपका कांकेर, आपका नारायणपुर, और आपका बीजापुर, और आपका दंतेवाड़ा, जबकि इसके पहले 2-3 को मिला के इतना बंदा था। इस बात को समझिए, ये क्या है, दंडामी माड़िया, क्लियर है। इतना आपको समझना है। इतना अगर आपको क्लियर है तब जाके मैं आगे बढ़ूंगा कोलम की ओर। क्या कर लोगे, कोलम की ओर। कुछ नहीं करना बच्चे, देखो कहां से आ रही है, कांकेर, आपका कांकेर से कोंडागांव, कांकेर से कोंडागांव, कोंडागांव से बस्तर, और बस्तर से आपका दंतेवाड़ा। मतलब कह सकते हो जहां जहां हलबा जा रही है वहीं वहीं आपको क्या दिखाई पड़ेगा, कोलम दिखाई पड़ेगा। क्या कर लोगे, जहां जहां आपका हलबा है वहीं वहीं कोलम है। लेकिन आप सुने हो कभी, हलबा है, माड़िया है, मुड़िया है, कोलम है, सुने हो, नहीं सुनोगे। तो इसलिए कोलम को कम रखो, कोलम का जो विस्तार है उसे कम रखो हलबा की तुलना में। हलबा कहां से आ रही है, पूरा मोहला मानपुर से, कांकेर, कोंडागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा, इसको हाफ कीजिए। अगर हलबा को हाफ कर दोगे तो ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा, वो कोलम जनजाति। तो कोलम जनजाति कांकेर, कोंडागांव, बस्तर और आपका दंतेवाड़ा में इनका क्या है, विस्तार है, क्लियर है। इतना आपको समझना है।
तब जाके हम आगे बढ़ेंगे और जनजाति में कर लोगे। चलिए अब हमारा क्या बचा ऊपर, क्या बचा आपका ऊपर हमारा बचा हुआ कौन, सरगुजा क्षेत्र में कुछ नहीं है, 2-3 जनजाति का नाम और आएगा, इसे आप ध्यानपूर्वक याद करोगे। क्या कर लेंगे, कर्क रेखा। देखिए कुछ नहीं है, आप उस नाम को याद कीजिए। मैंने क्या बोला, कर्क रेखा में क्या आपका कोरकू और क्या खैरवार और क्या कोल भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं, बट कोल इधर है, क्या आपका कोल, और कोल के साथ क्या बोला था, पंडो। ये लगभग जहां जहां इनका विस्तार है ना, आपको यहीं यहीं कुछ और जनजाति हैं जिनका आपको विस्तार दिखाई देगा, जैसे कि निहाल, बोधी और बोडिया जनजाति। क्या कर लोगे, निहाल, क्या कर लोगे, निहाल जनजाति, निहाल और क्या बच्चे, बोधी, आपका बोधी और क्या, बोडिया जनजाति। क्या कर लोगे, बोडिया जनजाति। ऐसा मान लो कि जहां जहां कर्क रेखा है लगभग उनका विस्तार इन्हीं क्षेत्रों में है, किसका है, निहाल, बोधी और क्या, बोडिया जनजाति का। और यही हमने क्या किया था, वापस सुन लीजिए, कोरकू और क्या, खैरवार और क्या, कोल और क्या, पंडो। यहां पर क्या, निहाल, क्या, बोधी और क्या, बोडिया जनजाति। और क्या कर लोगे, बोडिया जनजाति। इतना आपको समझना है।